सोनिया गांधी इस सीट से जीतती आई हैं, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ था लोकसभा इलेक्शन में लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर, रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर, वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। मां की जो विरासत है आगे बढ़ाने का काम अब उनके बेटे राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी ऑफिस में पहुंच गए हैं और नॉमिनेशन आज भंडी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए हैं। सुबह में जब लैंड किया था प्लेन, उस वक्त राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, अशोक गहलोत थे, केसी वेणुगोपाल थे, रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए थे। गांधी फैमिली पूरी यहाँ पर मौजूद थी। फिर बाद में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे भी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी भी अब आ गए हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, यहाँ पर मौजूद हैं। जब जब बड़े चेहरे नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचते हैं तो तस्वीरें सभी की होती हैं। उन पर राहुल गांधी अब अपना नॉमिनेशन फॉर्म देखते हुए, हाथों में पेपर्स हैं उनके, क्योंकि जो कागजी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की जा रही हैं। 2024 की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है आज पूरे दिन अमेठी और रायबरेली को लेकर, और ये तस्वीरें नॉमिनेशन फाइल कर दिया है राहुल गांधी ने। माँ का साथ, माँ का आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट आप कह सकते हैं। सोनिया गांधी पहुंची उनके साथ में और राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया। तो राहुल गांधी इस वक्त पहले अमेठी गया था पूरा परिवार, और इस वक्त देखिए सोनिया साथ हैं। और जैसा कि रचना बता ही रही थी कि लेगेसी है सोनिया गांधी की, गांधी परिवार की, लगातार ये सीट रिटेन की है, तो अब उसे आगे बढ़ाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बहन प्रियंका गांधी भी इस वक्त साथ मौजूद हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं, और ये इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करते हुए। और सचिन, ऐसा लग रहा है पिक्चर ऑफ द डे ये है आज, पूरे परिवार के साथ में, सपोर्ट के साथ में राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। सुबह जब तस्वीरें थी अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर, जब लैंड किए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कैसे राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को गले लगाया, माँ को गले लगाया, सोनिया गांधी को गले लगाया और सभी के साथ में वो आगे बढ़ दिए। यहाँ जैसे ही लैंड किए अमेठी में, पहले प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से प्रचार किया और जिस तरीके से अमेठी के लोगों से बात की, उसके बाद रायबरेली की चर्चा सबसे ज़्यादा है। राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। शिव प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद इसको लेकर ज़्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है राहुल गांधी ने, और शिव प्रसाद हमारे साथ हैं। शिव प्रसाद, पूरे परिवार के साथ, सपोर्ट के साथ राहुल गांधी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है समय से। हाँ, ये जो संदेशा अभी तक कांग्रेस नहीं दे पा रही थी, वो संदेशा अब नामांकन के बाद दे दिया है। और गांधी परिवार पूरा, जो सोनिया गांधी की विरासत थी, वो साथ में आए हैं, अपने बेटे, अपने बेटी और दामाद के साथ अंदर नामिनेशन दाखिल कर दिया है। यूं कहे कि विरासत रायबरेली की सौंप दिया है। अब इसको राहुल गांधी को आगे ले जाना है, रायबरेली की जनता को वापस ले जाना है। हम बेजोड़ चुनाव लड़ते हुए हम 4 जून को यहाँ से जीत की कोशिश करेंगे। शिव प्रसाद बता रहे हैं कि नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। चूंकि शिव प्रसाद, रायबरेली के लोगों के जहन में जो सवाल थे, अब उन सवालों का जवाब मिल चुका है। सोनिया गांधी ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी है राहुल गांधी को। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, ये कर्तव्य है, इसे भागना नहीं कहते, क्योंकि बीजेपी कह रही है अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं। देखिए, ये चुनाव है, सत्ता पक्ष विपक्ष इस तरह के आरोप लगते रहेंगे, जवाब सब। चलिए, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत है, इसको ठीक करवाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो है, क्योंकि वक्त लगता है लगभग 2 घंटे के करीब का, कई सेट्स होते हैं, उन्हें भरना पड़ता है। और ये जैसे बताया रचना ने, ये पिक्चर ऑफ द डे दिन की ये तस्वीर, क्योंकि इंतज़ार बहुत करवाया रचना। और राज बब्बर ये कह रहे थे कि जब सस्पेंस होता है तो वो पिक्चर अच्छी लगती है, तो सस्पेंस तो बहुत रखा, रायबरेली अमेठी, रायबरेली अमेठी, तो आखिरकार माँ ने लेगेसी बेटे को ही सौंपी है। चूंकि जिम्मेदारी भी बड़ी है और जो माँ की विरासत है उसे आगे भी बढ़ाना है। हालांकि पिछले दिनों खबर ये रह रहकर सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं रायबरेली से, लेकिन इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है और कांग्रेस के नेता इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। कांग्रेस की जानी मानी प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो ये कह रही हैं
कि जो शतरंज की बाजी है वो अभी चलना बाकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबर है, यानी कि उसमें भी कुछ सस्पेंस छिपा है। वो लिखती हैं शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रियंका गांधी तो कहीं से भी उपचुनाव में लड़कर सदन में पहुंच जाएंगे। अरविंद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद सर, फाइनली राहुल गांधी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट है जो बड़ा वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। वो कह रही हैं शतरंज की कुछ चालें चलना अभी बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। साथ ही उन्होंने इशारा भी दे दिया कि अगर वायनाड से जीतते हैं राहुल गांधी, इधर प्रियंका गांधी को उपचुनाव में फिर से रायबरेली का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि वायनाड सीट भी कांग्रेस के पास रह जाएगी। यहां राहुल गांधी फिर प्रियंका गांधी को ये सीट दे देंगे। दो वजह मुझे लगती हैं इसमें तो अमेठी छोड़ने का। एक तो दो पावर सेंटर नहीं बनना देना चाहती हैं सोनिया गांधी अपने परिवार में, और बेटे बेटी में उनकी चॉइस बहुत ऑब्वियस बेटे के पक्ष में है, जिसकी कीमत कांग्रेस ने भी चुकाई है, मुल्क भी चुकाता रहा है कि राहुल की तुलना में कई लोग प्रियंका को बेहतर मानते हैं। तो अभी वो ये कंपटीशन नहीं होने देना चाहती हैं। पहली बात तो ये है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात जो सुप्रिया के ट्विटर से जाहिर होता है वो ये है कि अभी प्रियंका बम टिक टिक कर रहा है, फटा नहीं। और ये टिक टिक करना मेरे ख्याल से उस दिन तक कई लोगों की दुखी बढ़ाता रहेगा जब तक बनारस का नॉमिनेशन क्लोज नहीं हो। अच्छा, यानी आप इशारा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी का जो बॉम्ब है वो बनारस में जाकर फूटेगा। अमेठी छोड़ देना तो ठीक है, एक तरफ से लग रहा है कि परिवार की सीट है, उसको भाई बहन ने एक ने छोड़ दिया तो वो भद्दा लग रहा है, बल्कि वो लग रहा है कि बीच लड़ाई में आपने एक सीट अपनी छोड़ दी। लेकिन अभी वो बम टिक टिक कर रहा है, वो बम खत्म नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, या उसका स्वरूप क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी ये खतरा है। और सुप्रिया के ट्वीट से ये लग रहा है कि वो पॉसिबल है कि बनारस जब तक क्लोज नहीं होगा। पर लेकिन जिस तरीके से पीएम की लोकप्रियता, आपको लगता है कि अब पदार्पण कराना है अगर पॉलिटिक्स में प्रियंका का, तो इस तरीके से भाई उस पॉलिटिक्स में जो है इतना कड़ा मुकाबला या वो सेक्रीफाइस जो है पहले ही उसमें देने के लिए जो है वो तैयार होंगे। वो ठीक है, ये एक नैरेटिव हो सकता है। लेकिन आलोक सर, अमेठी आपका अमेठी, मेरा परिवार अमेठी, गांधी परिवार अमेठी, तो अमेठी एक बार आप हारे, मैं वापस जाऊंगा, तो मतलब आप रात तक कंफ्यूज रहे, अमेठी के लिए लड़ते रहे, लेकिन अल्टीमेटली रायबरेली से रिपोर्ट्स थी कि प्रियंका अगर लड़ती हैं तो जीत सकती हैं, लेकिन लेगेसी सौंपी जाती है बेटे को, बेटी को नहीं। ठीक है, बेटी मानती है। अब ऐसे में क्या माना जाए कि अमेठी आपने खो दिया, गांधी परिवार से अमेठी तो गया। पिछली बार दो सीटें जीती थी, इससे पिछले जो चुनाव थे, पिछली बार तो हार गई थी, उससे पिछले चुनाव में दो थी, एक रायबरेली एक अमेठी। अब ये मान चुके हैं अमेठी गया। देखिए सचिन जी, भविष्यवाणी हम नहीं करते और न सट्टा बाजार और उसमें हम लोग खेलते हैं। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल, चूंकि आपको यदि ध्यान हो, आपके यहाँ चर्चा में भी हम लोग कहते रहे कि वो राहुल गांधी को शुरू से ही परिवार में जब फैसला किया गया कि वही आगे, फैसला पर सोनिया गांधी ने निर्णय किया कि वही आगे रहेंगे, तो जब से राजनीति में आए हैं। वरना प्रियंका गांधी तो 98 में आ सकती थी, 2004 में आ सकती थी, 2009 में आ सकती थी, 2011 में, जबकि लगभग अंदर तय भी हो गया था जब ये लगा था कि प्रधानमंत्री यदि राहुल गांधी बन जाए तो वो प्रियंका भी चुनाव लड़ लें, मतलब यदि 14 का चुनाव। तो मैं उस परंपरा के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये नहीं है। और मैं अरविंद जी से थोड़ा इसलिए सहमत हूँ, शायद उन्होंने सुबह से सुना नहीं, मैं तो सुबह 7 बजे से लगातार फॉलो कर रहा हूँ। प्रियंका जी ने अनाउंस किया है शर्मा जी के उस पर। देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ, बेचारे किशोरीलाल शर्मा गए तो उनके साथ कोई भी एक बड़ा नेता नहीं। अरे अशोक गहलोत ही चले जाते, कोई प्रमोद तिवारी ही चले जाते, बिल्कुल उनके स्थानीय जो भी साथी थे, मैं नहीं कह रहा हो सब सम्मानित है, उनके पुराने साथी रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक आदमी भी सेंट्रल लीडर नहीं रखा, स्टेट का भी बड़ा लीडर नहीं रखा जिसको पहचानते हो लोग। मतलब चेहरा भी तो लोग पहचानते हैं टीवी के जमाने में, सोशल मीडिया में, तो उनको एक तरह जैसे होता है ना बेसहारा करके। प्रॉमिस करके आई है प्रियंका गांधी, जब केएल शर्मा के लिए वो प्रचार कर रही थी तो प्रॉमिस करके आई कि अभी भैया के नॉमिनेशन में जाना है, वहां से मैं 6 तारीख को यहाँ आऊंगी और चुनाव तक यहाँ रहूंगी। यही है रचा जी, मैं इसी बात को पूरी कर रहा था कि उनको फॉर्म भरवा दिया। और जो असल में अरविंद जी अभी कह रहे थे कि बम फूटने वाला है,
अरे सुप्रिया जी महाराजगंज में खुद ही तो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ सकती, उनके तो पिता खुद चुनाव लड़े थे। वो खाली भाषण दे करके खाली बम दिखाती रहती है या गालियां देती है मीडिया को, सबको, दुनिया को, मोदी जी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, असल में वो जो बम कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही पटाखा भी नहीं है। क्या है कि उन्होंने, प्रियंका जी ने अनाउंस किया, आपने रचना जी सही पकड़ा, अभी तो सुबह से 9 बजे से हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं अब कल परसों के बाद 6 तारीख से आकर लगातार यहाँ रहूंगी और कैंपेन करेंगे और इसे जिताना है। हाँ। इसलिए मैं मान सकता हूँ। अमेठी में मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं गवाह हूँ 98-99 में, जो एग्जैक्ट ईयर में नहीं कह सकता, जिस समय चुनाव में वो गई थी प्रियंका जी। वैसे तो 89 में भी गई थी, जिसकी कल चर्चा मैंने की, लेकिन तब तो बच्ची थी। लेकिन तब से उनका उस एरिया में जाना होता रहा है। तो प्रियंका जी पूरा कंसंट्रेट करेंगी भाई को भी जिताने के। राहुल गांधी तो अभी जो सुबह तक जो सूचना है उसमें यह है कि अभी ये नॉमिनेशन फाइल करके उनको कहीं सभा में, पता नहीं किसी प्रदेश में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अपने चैनल पे दिखाया भी गया है। तो वो तो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो वो चुनाव प्रचार में जाएंगे। प्रियंका जी के लिए जयराम रमेश जो सबसे बड़े नेता है देश में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बेचारे उनके सामने कुछ नहीं है, चूंकि कहने को प्रवक्ता है, मैंने इंचार्ज, लेकिन वो चूंकि सीनियर है, 4 बार राज्यसभा में रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक ही बार के हैं। तो जयराम रमेश ने लिखा कि प्रियंका जी को पूरे देश में चुनाव लड़ना, माने चुनाव अभियान में काम करना है, इसलिए वो नहीं रहे, वो चुनाव नहीं लड़ रही है। अब किसको सही माने, प्रियंका जी को सही माने या जयराम रमेश को माने? दूसरा एक बात और जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि अपनी बहस शुरू हो रही है, बाद में समय ना मिले क्योंकि आप फिर कहीं चले जाएंगे रायबरेली अमेठी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के इतिहास में है, मैंने इंदिरा गांधी को नॉमिनेशन फाइल करते देखा, मैंने संजय गांधी को देखा, राजीव गांधी का अभी मैंने फोटो निकाल करके देखा। आलोक सर स्मृति ईरानी कुछ बोल रही हैं, सुन लेते हैं। स्मृति ईरानी बोल रही हैं। लोगों को दिलवाए हैं ताकि वो कृषि और लघु उद्योग के माध्यम से अपने पैर पर खड़े हो सके। 6000 लघु उद्योग वाले को भारत सरकार के साथ रजिस्टर कराए हैं, ताकि एक नहीं, अमेठी में 6000 राजेश मसाला बनकर तैयार हो जाए। तो अगर इसीलिए आपको भी ऐसी प्रगति करनी है, मेहनत करें, लेकिन उससे पहले मेहनत होगी पोलिंग बूथ पर। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, 50,000 लखपति दीदी और 6000 राजेश मसाला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राजेश भैया बोले। धन्यवाद। आप सब क्षेत्र समाज के बरेली से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। स्मृति ईरानी को जब ये लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी में वापसी कर सकते हैं, तब उनके भाषणों में एग्रेशन दिख रहा था। आलोक सर, आप अपनी बात पूरी कर लें। और स्मृति ईरानी के बयान सुबह से बहुत आ रहे हैं, जिसमें वो ये भी कह रही हैं डर गए, भाग गए, यहाँ के काम के लिए, अमेठी के लोगों के लिए कुछ किया नहीं और इसीलिए अब रायबरेली चले गए हैं। वो तो उन्होंने नहीं, प्रधानमंत्री तक ने कहा कि वो डरो मत, तब उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा ये कहा कि डरो मत, क्या हुआ है। लेकिन चलिए, मैं तो अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी तो चूंकि उस तरह का तो मैंने अपना, वैसे फिर भी वो भी खादी वगैरह पहनती है। पहला ऐसा अवसर है, आप सुबह से आप देखिए या इसके पहले भी कई देखिए, वो कोई क्रिकेट के मैदान में नहीं जा रहे थे। एक बार भी उनका कोई फोटो आपको पिछले दिनों में पार्टी ऑफिस में भी या यहाँ, जिसमें वो खादी पहन के, कोई कुर्ता पजामा, चलिए धोती न पहने फिरोज गांधी के जमाने की, लेकिन कम से कम कुर्ता पजामा जो कांग्रेस की है, टोपी न लगाएं। आज के समय में वैसे भी गर्मी है, टोपी बचा भी करती उनको, लेकिन वैसे भी कह रहा हूँ, ये पहला आधुनिक क्रांति है कांग्रेस पार्टी में। यदि वो प्रधानमंत्री, वो अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह लड़ते हैं तो टी शर्ट पहन करके जाते हैं, कोई बात नहीं है। वो बनियान पहन के भी जा सकते हैं। अफ्रीका में तो कई ऐसे नेता हमने देखे हैं जहां पर वो ऐसा हाफ पहन ले और उसके बाद निकल जाए। लेकिन क्या यही परंपरा कांग्रेस की है? वो कांग्रेस के उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के, जो कोई डिसिप्लिन नहीं मानने को तैयार है, कि कम से कम प्रतीकात्मक है। मैं नहीं कह रहा हूं उससे कोई आप गार्जियन हो जाएंगे। गांधी की ड्रेस पहन करके तो फिल्म में एक्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे लगता है कि कांग्रेस एक नए दौर में है। हम तो शुभकामना देंगे। देखिए, आप और हम प्रोफेशनल है, हमें कोई वो कल प्रधानमंत्री हो, कल अखिलेश यादव हो जाए, कोई मायावती हो जाए, तो आप और हम थोड़ी रोकेंगे। लालू जी ने तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, कल चीफ मिनिस्टर, कल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव की ड्रेस देखिए और इनकी ड्रेस देखिए, लगता है। बल्कि सबसे खराब क्या था, देखिए बहन भाई के रिश्ते आप रचना जी ज्यादा अच्छी जानती है, लेकिन क्या हवाई जहाज से उतरकर भाई आपके गले में हाथ डाल के जा रहा हो, आपको शोभा देगा? आपको लगेगा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रही हो? भाई जो है बहन के गले में हाथ, बहुत अच्छा स्नेह है, मैं भी जानता हूँ।
शुरू से एक दूसरे पर बहुत ही डिपेंड करते हैं, और इसलिए मैं कोई नहीं मानता कि उनमें मतभिन्नता है, लेकिन कोई कटसी इससे लगता है कि आप कितने नॉन सीरियस है कि मेरी रियासत है, मैं राजकुमार हूं, जैसे चाहूं। गनीमत है अभी कम से कम सोनिया और राहुल जी को, राजीव गांधी को हमने देखा है, वो दिल्ली में आइसक्रीम खाते हुए देखा, ली गले में हाथ डाले इस तरह नहीं घूमते थे वो। तो फिर क्यों प्रियंका यहाँ पर नहीं आई? ठीक है, वो ठीक है, भाई और बहन ठीक है, मतलब एक गांधी वो खुद भी सोच सकते थे राहुल गांधी। अब जिस तरीके से ऑब्वियसली मतलब अब रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियाज ओल्डेस्ट पार्टी जो है कांग्रेस का वो कर रहे हैं, उसके कैंडिडेट हैं राजीव गांधी जो है, लेट राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री, उनके सुपुत्र हैं सोनिया गांधी, जिन्होंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया, वो पूरा भारत में ही ढल गई, हिंदी बोलती हैं, सब कुछ हुआ, ये उनके पुत्र हैं। और ये भारत को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उस तरीके से आ सकते थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका बेहतर होती तो क्या ये जिद माँ की या फिर ये जिद बेटे की, एज ए जिसे कहते हैं एज ए एनालिसिस, आप इसे कैसे देखेंगे? एनालिसिस तो नहीं कह सकता, जो थोड़े नजदीक लोग हैं, जो अमेठी में शुरू से परिवार के करीब रहे, कल परसों मैंने बात की थी, तो पहले बहन भाई में ये जरूर था कि अमेठी से यदि कोई दुविधा होती है तो क्या दोनों में से कौन लड़े। तो प्रियंका भी जैसे घर में होता है ना, ये कमरा में कौन सा लूं, हिस्सा फर्स्ट फ्लोर लूं या सेकंड फ्लोर लूं, विरासत जब लेना होता है तो भाई बहन में कितना ही प्यार हो, थोड़ा तो एक जिद भी होती है था। तो दोनों में ये जरूर चल रहा था। वैसे पहले से तय था कि सोनिया गांधी जब हटेगी तो सोनिया गांधी ने चाहे मन में बनाया हो कि राहुल के लिए, जो वो भी देखेंगे महीने भर के जो अंतर आता है, लेकिन जितना मेरी सूचना है या जो मैं समझ पाता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, फैमिली राजीव गांधी इंदिरा गांधी के निधन के बाद वो इंटेक्ट है। आलोक सर, इसलिए नहीं लड़ी कि इसके बाद लड़ सकती है। राउंड जीरो से शिव प्रसाद है हमारे साथ, उनके पास कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है। शिव प्रसाद, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है राहुल गांधी ने, परिवार का सपोर्ट रहा, बहन रही, मां रही, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे, उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी रहे, और जब नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो क्या कुछ रायबरेली के लोगों में चर्चा है? और जब पहुंची थी प्रियंका गांधी आज अमेठी, उनसे लोगों ने पूछा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाई पार्टी का संचालन करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो आगे रोल क्या होगा प्रियंका गांधी का? देखिए, जिस प्रकार से चर्चा है कि आज राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अगर वायनाड और रायबरेली से जीतते हैं तो एक सीट संभवतः रायबरेली छोड़ेंगे, ऐसा कांग्रेस के जो सिपा सलाहकार वे बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर जो यहाँ की जो इनकी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा से बात हो रही थी, बातों बातों में एक ये बात के निकल के आया कि रायबरेली में समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अगर आज बड़ा नेता कोई होता है, अखिलेश यादव होते वो होते तो थोड़ा सा नाराज हुई, लेकिन बाद में उसको सुधारा कि उनके जो नेता हैं, उनके विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो है हालांकि एक समाजवादी पार्टी के जो यूं कहे कि बाकी विधायक है वो नहीं है। अलग बात है कि क्या होगा ये 15-20 दिनों में, यहाँ कैसे रणनीति इनके सलाहकार लेंगे, लेकिन अभी भी जो एक कह सकते हैं कि उनको भरोसा है, जिस प्रकार से पहले रायबरेली के लोग भरोसा गांधी परिवार करता रहा है, उनको एक ये भरोसा है, कहीं एक अंदर अंदर से, जैसे उसको हम गुरूर भी कह सकते हैं, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जो जिस प्रकार से इनके सहयोगी इस तरह की बात करते हैं कि राहुल गांधी और गांधी की विरासत हम नैया पार लगा ले जाएंगे, तो अंदर ही अंदर, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का नाम न ले और उनसे समर्थन ले, फिलहाल बाद में उन्होंने सुधारा, वो हमसे उनको हमारे उनके बात। अच्छा, ये बताइए शिव प्रसाद, चूंकि सोनिया गांधी की सीट रही है, इंदिरा गांधी की विरासत को आगे बढ़ाया गया, गांधी फैमिली के लिए डेडिकेशन रायबरेली के लोगों की है, ये इंडिया न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर गया तो लोगों के रिएक्शन ने बताया। लेकिन क्या रायबरेली के लोग ये चाहते थे कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हो, या राहुल गांधी को लेकर ज्यादा उम्मीदें थी, या फिर कोई भी चलेगा बस गांधी फैमिली हो? नहीं, पहले तो ये गांधी परिवार से कोई आएगा, बाद में यह आया कि प्रियंका गांधी हो। पहला चुनाव था, हो सकता है इनकी जो आंतरिक रिपोर्ट हो उसमें कुछ रहा होगा, घाट प्याच हो सकता है ना पार हो, तो एक फिर बदला, जिसका यह है कि आज भोर तड़के दोनों सीटों की घोषणा हुई, वहां से ये लड़ेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी। लेकिन जिस प्रकार से रणनीति अब बिछा रही है कांग्रेस, वो अपनी जीत के जो उनके समर्थक है, कांग्रेस है, वो बिल्कुल आश्वस्त है कि हम जो है विरासत जो है हम संभाल लेंगे और रायबरेली की जनता जो है हमें स्वीकार कर लेगी। लेकिन हिमांशु जी, मुझे एक बात बताइए, एक गांधी परिवार की इतनी बड़ी विरासत जैसे रचना कह रही है, कहाँ इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी मां मौजूद हैं, बेटे को सौंप रही हैं, और लड़ने से पहले ये न्यूज फ्लोट कि भैया जीते तो छोड़ देंगे, वायनाड रिटेन करेंगे, बहन ले लेगी सीट, मतलब इसका क्या मायने?
भाई ने ऐसे देखो तो कुछ नहीं और भाई ने ऐसे देखो तो बहुत कुछ है। आलोक जी जो बात बता रहे थे ना सर, मैं उसको थोड़ा आगे ले जाऊंगा। ये जो सिबलिंग राइवलरी है ना, ये सिबलिंग राइवलरी पब्लिक में नहीं पनपती।